बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, पंजाब में सैलाब से 16 लाख से ज़ायद घर और 3210 मौज़ाजात फ़्लड ज़ोन से मुतासर हो चुके हैं, जबकि 1000 मौज़ाजात फ़्लड ज़ोन से बाहर मुतासर हो चुके हैं। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़्लड ज़ोन में 13,34,000 से ज़ायद घर, जबकि फ़्लड ज़ोन के बाहर 2,66,000 से ज़ायद घर भी मुतासर हो चुके हैं। आपने देखा कि जब रावी में फ़्लड आया और किस कदर तेज़ी से और कितनी ज़्यादा मकदार में पानी जो है वो यहाँ पास की आबादियों में दाखिल हो चुका था, तब के हालात ये थे कि तब मुख्तलिफ ट्रस्ट, गवर्नमेंट, रेस्क्यू 1112, इसके अलावा सिविल डिफेंस की टीमें जो है वो हमें फील्ड में मुतहरिक दिखाई दे रही थी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। लेकिन अब जब 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, पानी वहीं खड़ा है, पानी निकल नहीं रहा, तो इन लोगों की मदद के लिए हमें कोई भी नुमाइंदे गवर्नमेंट की तरफ से भेजे गए नज़र नहीं आ रहे। ये लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रात किस तरीके से गुजारते हैं, खाने पीने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं इन लोगों के लिए, अब तक आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। साडी इन्होंने खिदमत की 5-6 दिन चंगी की है, हुण सानू धक्के मारदे। इत्थे खैमे नहीं दे रहा, सानू पिछलियां गलियां दी बाम आ रही है, उन्हां नू खैमे दे रहा है। हुण कहंदे आ जुमा तो बाद इत्थे कोई सानू नजर ना आए। हमारे फैमिली भी एक भाई फोत है। ये सैलाब में? हाँ जी, छोटा भाई था, इसके बच्ची जिड़ा और कुर्बानी का छतरा था हमारे पास, वो भी डूब गया। भाई मेरे दी शादी करनी थी 2 महीनों दी करे, 40 तो 50 लाख का साडा सामान सी, फर्नीचर वो भी रुड़ गया, बर्बाद हो गया। अज 14 दिन हो गए ते उत्थे की रह गया होना। चलो सानू घर ही आपदे कोई सहूलत नहीं दे रहा, कोई कख नहीं दे रहा। कपड़े नहीं निकाले, खाली मांग के पाया कपड़े किसी को। घर की जो होती है ना बादशाही, वो तो नहीं है। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ के रिहायशी लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक अल्लाह। हम पहले जब आए थे पिछले हफ्ते तो पानी से कई ज़्यादा था, अब कुछ कदरे कम हुआ है, अभी भी क्या हालात हैं आप ये बताएं। सानू अंदर नहीं जान दे रहा, ना अंदर जान दे रहा, ना बाहर, ना रिहायश दे रहा। स्कूल मोलनवाल दे विच थी, कल कढ़िया उन्होंने बाहर, कह रहे कि बच्चों की तलीम खराब हो रही है। जो 3 महीनों दी छुट्टियां देंगे उदों तलीम कितने इन्हां दी जाती है। जो कोई ईद आती है 15-15 छुट्टियां देंगे, की तलुकात मुसलमानों का, उदों कितने इन्हां दी तलीम जाती है। इत्थे खैमे नहीं दे रहा, सानू खैमे नहीं दे रहा। थीम पार्क की बाम, पिछलियां गलियां दी बाम आ रही है, उन्होंने खैमे दे रहा है, सानू खैमे नहीं दे रहा। थे कोई चीज़ नहीं दे रहा, थे लंगर नहीं दे रहा सानू। अते जी बाम खलोंदी है ना, उन्होंने कोई चीज़ नहीं दे रहा। अच्छा भाई, मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं पिछले साल आई थी तब तो बहुत कह रहे थे कि हम 3 टाइम का खाना दे रहे हैं, सबको हमने खैमे वगैरह दिए हुए हैं। इसके अलावा भाई, और आप जो कह रहे हैं कि जाने नहीं दे रहे, भाई रास्ता ही नहीं है तो आपको कहाँ से जाना? रास्ता है, बेड़े ला के फिरते पे है, सानू अंदर ही नहीं जान देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी है, 4-4, 5-5 फुट पानी खलोता है। तो आपको घर जाने देंगे? मतलब आप रहने के लिए वेखन ही नहीं जान दे रहा है। जो दा सैलाब चढ़िया सी ते वेख्या ही नहीं कि डिग्या जिंदा कि बच गया। भाई मेरे दी शादी करनी थी 2 महीनों दी करे, 40 तो 50 लाख का साडा सामान सी, फर्नीचर वो भी रुड़ गया, बर्बाद हो गया। टाइम बाहर थीम पार्क का गोल चक्कर है, गोल सारा पानी भरा हुआ है। पानी जब गए थे तो 2-2 मंजिला घर डूबे हुए थे। 2-2 मंजिला। कैसी जिंदगी अब गुजर रही है? तकरीबन 15 दिन गुजर चुके हैं। उल्ट गई है, बर्बाद हो गई जिंदगी। सरकारी छुट्टी होंदी है कोई आ ते उदों छुट्टियां देंदे आ, उदों तलीम कित्थे जांदी है बच्चों की। हुकूमत ऐलान करती पई कि बच्चों की तलीम गई। जी अच्छा, ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि जी वीडियो उस्ताद बिच ना बोली, वीडियो मैनू बना दे, मैं दिल दा गुस्सा बाहर कढ़ना चाहता वीडियो दे विच। उस्ताद टका नहीं, कोई सहूलत नहीं दे रहा, कोई कख नहीं दे रहा। हमें भाई यही बताया गया कि 3 सुबह दा भुखा फिरदा पिया इत्थे, कोई लंगर तिकर नहीं दे रहा। कोई कैंप वगैरह लगाया हुआ है, ये कैंप वाले कहाँ गए हैं? कैंप वाले पता नहीं कितने गए। मतलब इनको तो काम, ये तो कह रहे थे हम 3 टाइम का खाना दे रहे हैं, यहाँ पर सारे सुकून से रह रहे हैं। नहीं कैंप, मतलब ये कैंप वाले ही बैठे हैं ना? ये इन्होंने अभी लगाया है, तकरीबन कल। अद्वियात, दवाइयाँ वगैरह उस दिन तो यहाँ से मिल रही थी, दवाई दे रहे हैं, बाकी खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है इस पे। पीछे हो तो शायद हो सकता है, लेकिन
हफ्ता हो गया, मैं भी आ रहा हूँ जा रहा हूँ, लेकिन घर देखने नहीं दे रहे। तो हमारा घर अंकल घर कितने मरले का है? किस 5 मरले का। हाँ जी। अब आपको क्या लगता है तबाह हो गया होगा पूरा? मतलब आगे की तरफ हम गए थे ना तो पानी बहुत ज्यादा है। ये 5 फुट पानी है, आगे हमारा तकरीबन 8 फुट नीचे है। अच्छा, घर भी आपका नीचे है? घर नीचे, वो तो पूरा डूब गया। हाँ 80 फुट रोड से तकरीबन 8 फुट नीचे है पानी। आप किसी कश्ती वाले की मदद से गए हैं वहाँ तक? देखा आपने? नहीं दिखाते हैं, ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਆ अच्छा, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤੇ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਕ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ 15 दिन गुजर गए हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से आया? किसी ने ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ, 5 ਮਿੰਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ 200 ਕਰੇਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਏ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲੈ ਗਏ ਆ ਵਾਪਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ठीक है, आप सब सैलाब मुतासरीन है, जाहिर है आपका इतना इतना नुकसान हो गया है। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ हमने तो कपड़े नहीं निकाले खाली, बस वही उस दिन से यही ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ यही ਕੋਲੋਂ। पहन लिए हैं बस, और कोई नहीं है हमारे पास, ना कोई चरपाई है, ना कोई बिस्तर है, ना कोई टेंट है, कुछ भी नहीं है हमारे। गवर्नमेंट ने कहा है कि जिसका जो जो नुकसान हुआ इनकी लिस्ट बनना शुरू हो गई है, सारा नुकसान हम पूरा करेंगे। यहाँ आके किसी ने लिखा ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਰਾਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਂਪ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਦੇਗੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤ? ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਥ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਜ ਇੱਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲੇ ਪਨਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। कहाँ गए हैं सारे स्कूल वाले? कहाँ गए? ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੋਰ वो कैंप नहीं लगा के दिए? ਕੈਂਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਕੈਂਪ नहीं है, ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਸੁੱਤਾ। अब वहीं सो रहे हैं। कौन कौन था आपकी फैमिली में और कौन कौन है? फैमिली अम्मी है, अबू है, भरजाई किधर है? हाँ जी, अम्मी अब्बू कहाँ गए हैं, किधर शिफ्ट हुए हैं? पिंड छड़ के आए हैं। सही, क्योंकि यहाँ कोई ठिकाना मिला ठिकाना ही नहीं। भाई एक चून के पास भी लगाए हुए आपने देखा होगा वहाँ पर ना, वहाँ पर काफी जो है वो दे नहीं रहे। लैन जाइए स्टाम्प मांगते हैं, स्टाम्प कितों दइए? हर चीज़ ते तैश नैश हो गई। काम किस चीज़ के? अब टिकाना देने वास्ते, खेमा लवान वास्ते। नहीं तो आप उनको ये होना चाहिए कि जाहिर है कपड़ों से पता नहीं चल रहा कितने दिनों से आपने एक ही कपड़े पहने हुए हैं, आपके पास इतना ही होता। नंबर ड्रेस देते हैं हम, ड्रेस आईडी कार्ड, कोई चीज़ नहीं मांगते, वो देते ही नहीं। सबूत इस चीज़ का सबूत, सब कुछ तो तबाह हो चुका है। तो वही तो कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं कि भाई आप सबूत लेके आए, फिर आपको कुछ न कुछ मिलेगा। क्या कह रहे हैं कब तक ये पानी जो है वो निकल जाएगा और मजीद कितने दिन लगते हैं? ये तो मुश्किल ये है कहना कि भाई कितने दिन लगते हैं या नहीं लगते, लेकिन हमारी ज़िंदगी अजाब बन गई। 14 दिन तो हो चुके हैं, 2 हफ्ते तो गुजर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हम तो खाने पीने से भी अवजार हो रहे हैं। कोई 2 महीने होर लग जाएंगे न सुकदे नूं, क्योंकि भाई हौसला दे रही है इतनी ज़्यादा यहाँ पर बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, इतना मच्छर पैदा हो रहा है, वो आप लोग अलग बीमार हो रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, इतना गंदा पानी है, ये काफ़ी नदी नालों से पता नहीं कहाँ से निकल के नहीं आ रहा है। क्या मुतालबा करते हैं आप? मरीम नवाज साहिबा से क्या कहना चाहेंगे? वो सुन रही हैं आपको इस वक्त? कुछ भी नहीं कहना चाहता, कुछ कर ही नहीं सकती। उन्हें जो करना थी उन्हें कर लिया। वो सिर्फ एक टाइम की रोटी नहीं दे सकती आवाम ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? बिल्कुल। कितने घर होंगे थीम पार्क? 30,000 घर है थीम पार्क ਦੇ ਵਿੱਚ। 30,000। और कितने रिहायशी लोग होंगे? आबादी कितनी होगी? कोई होवेगी, कोई लाख के होवेगी, 1 लाख के करीब होगी। हाँ। 30,000 घर होंगे। सही है। अभी तो यहाँ कम पानी है, इससे आगे जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा पानी नजर 25 फुट ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜਾ 80 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਤੇ 25 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उम्मीद आपको किसी से कोई भी नहीं है, उम्मीद क्योंकि नहीं, कोई आए उम्मीद सानू साडे रब ते है, उम्मीद कोई दे ही नहीं सकता रब तो अलावा। ठीक है नाज़रीन, आप थीम पार्क के हालात जो हैं वो देख सकते हैं। आसपास की आबादी बिल्कुल पानी में डूब चुकी है। सैलाब मुतासरीन बेघर बेआसरा जो हैं वो रोड्स पर रहने पे मजबूर हैं। जब एक हफ़्ता गुजरा था तब तो यही कहा जा रहा था कि 3 वक्त की रोटी हम इन्हें दे रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं इनको, इसके अलावा इनके खाने पीने का ख्याल रखा जा रहा है और कैंप्स वगैरह में इनको रखा जा रहा है। लेकिन यहाँ के हालात तो एक हफ़्ते बाद बिल्कुल ही बदल चुके हैं। हमें कोई भी ऐसे हालात नज़र नहीं आ रहे हैं जो इन लोगों की मदद के लिए हों। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। आपकी इधर ही आप रहते हैं? इधर ही रहते हैं। किधर है घर आपका? किस साइड? पंतरपान। अच्छा, उधर था। कितने मरले का? 5 महल में। 5 मरले का। कितने लोग रहते थे आप लोग? 4-5 जी। 4-5। ये आपकी ही बेटी? आपकी बेटी है? नहीं, आपकी बेटी की कुड़ी है। अच्छा, बेटी की बेटी है। सही हाँ, है। तो बाकी घर के लोग कहाँ गए हैं? और बैठे टेंटा में बैठे, गवर्नमेंट खाना नहीं देती भी, नहीं मिल रहा खाना? नहीं मिलता भी। आपको लोग की दिए जाते खा छड़िए, कोई तामन नहीं करती भी आपका भी, हमें पता झूठ कम मारना चाहिए।
और सही है। आप क्या मुतालबा करते हैं मरीम नवाज साहिबा से? उन्होंने कहा कि भाई जो सैलाब मुतासरीन है, जिसका जितना नुकसान हुआ वो सारा हम भरेंगे, एक एक पाई झुकाएंगे। इधर कोई नहीं आई है जी, कोई भी नहीं आया? नहीं है कोई उम्मीद है आपको कोई आएगा? कोई गवर्नमेंट खाना नहीं देती भी, कुछ भी नहीं देता। आप टेंट देते मेहरबानी उन्होंने कितना देते हैं, बच्चे मच्छर वड़ता पे बिल्कुल ऐसा। की करिए फिर बारिशों के सीज़न लगे हुए थे, बारिश आ जाती है। हाँ जी। और यहाँ पर हैं लोग मौजूद, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम। ठीक है, शुक्र है मालिक का। हालात तो उस दिन से भी ज़्यादा बुरे हैं। तब तो चलें कुछ लोग यहाँ पर थे, 3 वक्त की रोटी मिल रही थी, एटलीस्ट आप लोग पेट तो भर रहे थे, खा तो रहे थे। फिर सर आपको छुपाने के लिए जो है वो कैंप वगैरह भी दे रहे थे। सिरे से इंतज़ामिया गायब हो? कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं, ना कैंप दे रहे ना कुछ भी नहीं रहा। हमने स्टाम्प भी दिया लेकिन कुछ भी नहीं, नाम भी लिखे उन्होंने लेकिन कुछ भी नहीं दिया। हम किराए पर रह रहे हैं, ठोकर बजा कर सभी किराए पे रह रहे हैं? किराए पे रह- घर लिया वहाँ पे? हाँ जी घर लिया, क्योंकि इधर टेंट नहीं मिले। टेंट भी पूछे, कईयों से पूछा, उन लोगों ने धिक्के मार के निकाल दिया, कुछ भी नहीं दिया उन लोगों ने। सही है। कैसे गुजारा कर रहे हैं? कितनी मुश्किल हो चुकी है ज़िंदगी अब, या क्या कहना हो गई? जब कर निकले इधर से ये कपड़े पहने हुए हैं, कुछ भी नहीं पहना। ना मरियम नवाज ने कुछ भी नहीं दिया हमको, कपड़े पहने था कुछ भी नहीं दिया, ना 4 पैसे ना रोटी, कुछ भी नहीं मिल रहा। बाकी आप लोगों को लगता है कि घर वगैरह तबाह हो गए सारे? हाँ घर तबाह हो गए हैं। सही है। कितने मरले का आपका कहाँ घर है? 3 मरले का वैस गली में जी। सही है, चलो ठीक है जी, ठीक है। नाज़रीन आप हालात देखें क्या है, अभी भी इतना पानी जो है वो थीम पार्क में भरा हुआ है। यहाँ के रिहायशी, यहीं की जो आबादी के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कैंप इनके सरों से गायब हो चुके हैं, खाने पीने का कोई इंतज़ाम इनके लिए बनाया ही नहीं गया। जो हमें पहले दिन या 1 हफ़्ता बाद तक के लोग नज़र आ रहे थे इंतज़ामिया से, या फिर मुख्तलिफ जो हैं वो ट्रस्ट से, वेलफेयर से लोग आ रहे थे खाना देने या इनकी मदद करने, इमदाद के लिए, अब वो हमें सिरे से ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इनकी सिचुएशन पर तो सवालिया निशान बन गया कि इनको किसने देखना है और किसने जो है ये सारी चीज़ें करनी है। आपको मतलब 16 लाख घर जो हैं वो पूरे पंजाब में तबाह हो चुके हैं, सैलाब की जद में आ गए हैं। 16 लाख घर, फिर 16 लाख घरों में रहने वाले कुछ लोग जो हैं वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, फिर से कैसे आएंगे? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? क्या नाम है? आमना। आमना। आमना, यहीं आपका घर है? जी वो वाला। कौन सा वाला? वो वाला। वो वाला। आपके घर में तो नहीं पानी आया? नहीं आया था, पर वो ना ऊपर नहीं आया, ऊंचा घर है ना इसलिए। लाइट नहीं है इधर। लाइट नहीं है इधर। लेकिन आपने देखा होगा कि जितने भी यहाँ पर लोग रहने वाले हैं, मतलब आप देख रही हो पानी में उनके घर जो है वो डूब गए हैं, तबाह हो गए हैं, सारे लोग बाहर बैठे हैं। कैसा आपको लग रहा है? ये अच्छी बात तो नहीं है, कोई मदद के लिए भी नहीं आ रहा है, क्या कहोगे आप इस पे? कोई भी नहीं आ रहा मदद के लिए। और इतने दिनों से आप बगैर लाइट के रह रहे हो? जी मुश्किल हो जाती है ना। कपड़े भी धोने वाले हैं, पानी भी नहीं है, इतनी दूर से पानी भर कर आते हैं कैनियों में, और नहाने के लिए वहाँ ठोकर पे जाते हैं दादों के घर, नहा के आ जाते हैं। सही है। क्या आप मरीम नवाज साहिबा से कहेंगे कि यहाँ लाइट लगवा दें? लाइट लगवा देंगे, पानी निकलवा के घर ठीक करवा दें। हाँ जी, है ना। चलो ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है आप? शुक्र है। यहीं के रहायशी हैं? जी आपका घर भी यहीं थी? जी 1537 नंबर अबू बकर ब्लॉक। अच्छा, वहाँ भी सारा अभी तक पानी भरा हुआ है? नहीं, काफ़ी हद तक पानी जो है डाउन हो गया, ये लेंटर तक। लेकिन रहने लायक तो नहीं होगा ना कि आप घर जाके रह नहीं। लें? तो आप देखने गए अपने घर वगैरह? ये देखने गए। क्या हालात है अंदर की, क्या सिचुएशन है? कोई पानी शानी कम हुआ? नहीं, अंदर से पानी कम हो गया। पानी कम हो गया, लेकिन फर्नीचर वगैरह भी आपको नहीं पता, जो चीज़ें थी, जो सामान था, वो अब बचा इस्तेमाल करने लायक या नहीं? अभी अंदर गया ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। सही है। भाई हमने देखा था पहले तो यहाँ पर काफ़ी रश था, यहाँ पर जो है इमदादी कैंप लगाया हुआ था, यहाँ मेडिकल कैंप था, यहाँ पर लोग बैठे थे, दवाइयाँ दे रहे थे लोगों को, खाना वगैरह मिल रहा था। अब क्यों नहीं मिल रहा? अब कहाँ चले गए? आप लोगों को तो अभी भी ज़रूरत है इमदाद की, जाहिर सी बात है, आप लोगों को खाना मिलना चाहिए। आप कहाँ से बनाएंगे? सारे घर तो तबाह हो गए हैं, तो वो सारी मदद कहाँ गायब होगी एकदम? वो आते हैं सुबह टाइम आते हैं, दोपहर को आते हैं, शाम को आते हैं बस। हाँ जी। लेकिन जायद कोई कैंप वगैरह मजीद लगाए उस दिन? मेन के ऊपर लगे हुए हैं, अंदर नहीं लगाए? अंदर से ही लगे हैं जो आपके सामने है। आप कहाँ रह रहे हैं? ये 1500। मैं इधर कहाँ रह रहे हैं? ये 7 जनरेटर है, उधर रह रहा हूँ। अच्छा, और पूरी फैमिली? वो रिश्तेदारों के घर भेजी हुई है। क्या भाई आप मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो सैलाब मुतासरीन है उनकी मदद की जाएगी, भाई उनका अगर एक पैसा जो है वो वापस किया जाएगा। आपको लगता है कि इमदाद के लिए अभी तक कोई आया या मज़ीद आगे कोई आएगा? हुकूमत तो जितनी उनसे हो रही है वो कर रही है, क्योंकि मशीनरी आगे लगी हुई है। ये मशीनरी की वजह से ही पानी कम हुआ है। कुछ हमारे जो
बैंक वाले जो से हैं, जो से इधर के मेंबर वगैरह जो से सारे वो सारे एफर्ट किए उन्होंने और सारा काम जो से ना मिलजुल के वो आगे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इतना पानी कम हुआ है, नहीं तो पानी निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, मैं जब पिछले हफ्ते आई थी यहाँ तो बहुत पानी था, इसके अलावा वो हम आगे तक गए तो मतलब बता हमें यही रहे थे रेस्क्यू वाले या फिर जो यहाँ पर आए हक आप कह रहे हैं वो वेलफेयर वाले कि 15-16 फुट पानी जो था वहाँ पर मौजूद था। जी ऐसे ही है। और 2-2 मंजिला घर जो है वो तबाह हो गए। हाँ जी। और चोरी की जो वारदातें हो रही थी अब रुकी हैं क्या? ये जो से ना रात को हमारे जो से ना 3 पार्क के ये सारे जो से लड़के हो गए, सारे जो से बड़े हैं, इन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी बना के और ये सारे जो से ना रात को पहरा देते हैं। कैसे? ये कश्ती बोर्ड के ज़रिए छतों के ऊपर बोर्ड वगैरह आती है? हाँ जी, बोर्ड इन्होंने 11,000 रुपये खुद रेंट के लिए ना किया हुआ है, तो उसकी वजह से ये ना सारी लाइटों के ज़रिए पहरा देते हैं। सही है, लेकिन बहुत बड़ी आबादी है, कहाँ कहाँ तक पहरा देते हैं? जहाँ तक हिम्मत है वो करते हैं। चले सही है, ठीक है। उम्मीद यही है कि आने वाले वक्तों में ये पानी कम हो जाए और वापस आप अपने घरों में हो जाए और जितनी हो सकता है मदद हुकूमत से यही मुतालबा है। एक जो खून पसीने की कह लें कमाई जोड़ के आपने एक चीज़ बनाई होगी, जाहिर है जो महंगाई के हालात हैं अब के दौर में। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही सही है जी, ठीक है नाज़रीन, मज़ीद हम आगे चलते हैं। कैंप्स की क्या सिचुएशन है, वहाँ के क्या हालात हैं, वो आपको दिखाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। अल खिदमत फाउंडेशन से गुलशेर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अभी 1-1.5 हफ्ते पहले की सिचुएशन देखी थी, जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि सैलाब आया ही था अभी और लोग यहाँ पर शिफ्ट कर गए थे। अब जो है वहाँ पानी तो कम हो रहा है, यहाँ के हालात क्या आप ये बताएं? अच्छा, यहाँ जैसे जैसे पानी वहाँ पे कम हो रहा है ना, यहाँ से लोग वहाँ पे मूव करते जा रहे हैं। जिस तरह सुल्तानपुर बरकत कॉलोनी है वहाँ पे लोग मूव कर रहे हैं और यहाँ पे जो है लोग हैं वो ज़्यादातर ना थीम व्यू पार्क के हैं, वो डेली बेसिस पे जाके चेक करते हैं। आप देखें काफ़ी लोग यहाँ से चले भी गए हैं। तो अब यहाँ से जब लोग हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे खैमा बस्ती लगाई थी ना, तो वो एमरजेंसी में लगाई थी। उसके बाद जब यहाँ पे लोग ज़्यादा है तो हमारे पास जगह कम पड़ी, तो हमने एक आगे मेन खैमा बस्ती लगाई है जी। वहाँ पे हमने प्रॉपर अरेंजमेंट किया है, जिसमें खैमा बस्ती के साथ साथ उधर हमने प्ले लैंड भी बनाया, बच्चों के लिए स्कूल भी बनाया है और उसके साथ साथ लाइव किचन जिस तरह यहाँ भी चल रहा है वहाँ भी चल रहा है और एक लाइब्रेरी बनाई है बच्चों के लिए। एक मेडिकल वैनिटी भी थी, मेडिकल हॉस्पिटल वहाँ पे बनाया पूरा। अच्छा सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ लास्ट टाइम में आई थी तो वहाँ एक वैन खड़ी हुई थी जो पूरी एक वैनिटी होती है हमारी। मोबाइल वैन तो इधर खड़ी रहती है, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर हमने हॉस्पिटल बनाया क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ 155 खेमे हो चुके हैं वहाँ पे, और अभी भी जो लोग आ जाते हैं सराउंडिंग से, क्योंकि वहाँ प्रॉपर स्कूल का इंतज़ाम है, बॉयज़ और गर्ल्स के अलग कैंपसेस हैं, इसलिए काफ़ी लोग वहाँ से मूव होके आ रहे हैं और हम यहाँ पे इन्हें 3 टाइम मील दे रहे हैं, फ्रेश मील दे रहे हैं। उसके अलावा जो इनकी हाइजीनिक की चीज़ें हैं उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और ये पास अभी यहाँ पर कितने खेमे लगे हुए हैं? अभी यहाँ पे 100 खेमे रह गए हैं। जो यहाँ पे थे 143 खेमे थे। लोगों की तादाद कितनी है? एक खेमे में कितने लोग रह रहे हैं? देखिए एवरेज कोई 6 to 7 लोग हैं। हम एक फैमिली को एक खेमा दिया हुआ है ताकि उनकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाए। और हमारे यहाँ पे लेडी वॉलंटियर हैं जो उनके पास डेली बेसिस पे जाती हैं। उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाना हो। जिस तरह यहाँ पे एक कल भी पेशेंट की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो हार्ट का कोई इशू हुआ था, कोई बड़ी एज की थी, तो उन्हें हमारी लेडी वॉलंटियर उनके साथ गई हैं और हॉस्पिटल उन्हें रेस्क्यू किया है फौरी तौर पे। बिल्कुल सही है। हमने देखा है कि जब भी मुल्क में ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो अल खिदमत फाउंडेशन हमें काम करती नज़र आती है फील्ड में। ये एक बहुत ही अच्छी बात है और इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। आप बाकी हमारे शहरियों से या पाकिस्तानियों से क्या अपील करते हैं, वो कितनी मदद कर सकते हैं और किस तरीके से ज़रिया क्या है उस मदद का, क्या आप कहना चाहें? जी, उसके लिए एक तो हमारे पास यहाँ पे जिस तरह हमारे आप जहाँ पे मौजूद हैं, ये अदालत शाह का दरबार है यहाँ पास ही, और एक आगे हमारा खैमा बस्ती चौक पे है। आप लोग जो भी आए यहाँ पे विज़िट खुद करें और हमें राशन ड्राई मील दे दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की ही है फिलहाल। जो डेट्स भी हैं, जैसे चने कहते हैं, और खुश्क मेवाजात में जो ड्राई फ्रूट्स में, अगर आप वो हमें कुछ मील देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे फ्रेश मील बनाते हैं। जो 22 पैक हो के आता है ना, हमें वहाँ पे हाइजीनिक का भी इशू हो सकता है कि वो ख़राब खाना तो नहीं है जो खाने से कोई बीमार हो जाए, तो वो यहाँ पे फ्रेश मील बनता है। अगर कोई देना चाहे तो हमें राइस ला के दे दे, आटा ला के दे दे, दालें ला के दे दे। और कोई डोनेट करना चाहे सैलाब ज़दगान के लिए तो उसके लिए क्या कोई हेल्पलाइन या कोई अकाउंट वगैरह? हमारे अकाउंट नंबर है बैंक इस्लामी का, आप वहाँ पे अकाउंट करें, हमारे पास उसकी स्क्रीनशॉट भेज दें, हम उन्हें रसीद वहाँ पे बाय हैंड
डिलीवर कर देंगे। दूसरा यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ पे टीम मौजूद है, वहाँ पे आके आप कैश दें, इन काइंड देना चाहते हैं वो दें, और प्रॉपर उनकी रसीद बनती है वो अपने साथ लेके जाएं। गुलशेर साहब, हमने देखा है कि जब ऐसी कोई हालात आते हैं, सिचुएशन होती है या कुदरती आफत आती है, तो अपने साथ साथ काफ़ी बीमारियां भी लेके आती है, जैसे स्किन एलर्जी, इसके अलावा हाइपेटाइटिस कह लें, और मलेरिया वगैरह, टाइफाइड, फिर आगे डेंगू का भी बहुत खदशात बताए जा रहे हैं कि मच्छर पैदा होता है। तो उसकी रोकथाम के लिए यहाँ पर क्या एहतियाती तदाबीर दी? जिससे आपने कहा ना कि अभी यहाँ पानी खुश्क हो रहा है, एंटी एलर्जी की ज़्यादा चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो स्किन स्पेशलिस्ट भी बैठा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे हम जो आप डेंगू की बात करें ना, यहाँ पे एक दिन छोड़ के डेंगू स्प्रे होता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी ये लोग जो हैं उन्हीं इलाकों से आए हैं जहाँ पर सैलाब है, और वो सैलाबी पानी अपने साथ इतनी बीमारियाँ या उसमें इतनी जम्स होती हैं। तो यहाँ पर आपने मौजूद हैं, क्या आपने देखा है कि ज़्यादातर कौन सी बीमारियाँ जो हैं वो इन लोगों में पैदा हो रही हैं, स्किन की या फिर बुखार वगैरह? तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है इन लोगों को? अभी यहाँ पे जब शुरू आए थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा खेमे जिसमें छोटे बच्चे हैं, तो उनमें कोई टेम्परेचर एलर्जी, स्किन एलर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनको इची की ज़्यादा प्रॉब्लम है, खारिश करते हैं। ठीक है, उसके लिए ज़्यादा शुरू में तो हम जब ये आए थे ना, तब ये वो टेंशन में थे, इनके ब्लड प्रेशर थे ज़्यादा थे, शुगर बढ़ी हुई थी। तो हम लोग भी हो तो हमें अचानक घर छोड़ना पड़े तो एक काफ़ी इशू बनता है, तो प्रॉब्लम होता है। घर बना बनाया, और रात के अंधेरे में इनके पास रात को तकरीबन 1:30-2 बजे यहाँ पे सैलाब आया, तो ये लोग बेसर के समाज में यहाँ पे निकले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत ने फौरी रिस्पॉन्ड किया है, फ़ौरन खेमे पहुँचाए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जब लाइफ किचन का बंदोबस्त किया है, और डेली बेसिस पे तरीके से अल खिदमत फाउंडेशन की जो है वो इक़दामात किए जा रहे हैं, उनकी मदद जो ये हमारे जितने भी यहाँ पे सारे हैं वो वॉलंटियर मौजूद हैं, और यहाँ पे जो 24 घंटे मौजूद रहते हैं, सुबह से शाम तक। और रात को सर कोई सिक्योरिटी वगैरह का भी दिया? हमारे यहाँ पे इधर भी और उधर भी यहाँ पे हमारे 5 बंदे रात के टाइम होते हैं, 5 दिन के टाइम होते हैं। बैक साइड जी पैदा देते हैं, सिक्योरिटी के लिए होता है, क्योंकि यहाँ से इनकी चीज़ें, कोई मोबाइल है इनके, ये कोई सारे मांगने वाले नहीं हैं, ये अच्छे ख़ानदान हैं, अच्छे लोग हैं, घरों से आए हैं, बस वो एक कुदरती आफत की वजह से इन लोगों को ज़रा सामना करना पड़ा। इनके पास गाड़ियाँ हैं, आल्टो हैं, बाइक्स हैं, तो उनकी चीज़ें हैं। जिससे आप देखें वहाँ पे सामने कूलर लगा हुआ है, और सबके पास सोलर सिस्टम मौजूद है यहाँ पे। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे सोलर रखा हुआ है। मैंने देखे एक दो के पास सोलर प्लेट्स वगैरह उन्होंने लगाई हुई थी अपने खैमे में। वहाँ पे सोलर लगी हुई हैं, तो अपने घर से उतार के आई हैं। ये डेली बेसिस पे जाते हैं वहाँ पे। अल खिदमत की शिप भी खड़ी हुई है जो उन्हें लेके जाती है, और जो इनकी चीज़ें होती हैं वो उसको सामान समेट के ले आते हैं। आखिर में आप हमारे शहरियों को, इंसानियत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी ये देखें, ये तो अल्लाह की तरफ से काफ़त है। एक तो हम सारे इस्तिग़फ़ार करें, और दूसरा जो लोग बेसरो सामान के आलम में आए हैं, उसमें हम जो लोग मौजूद हैं, अल खिदमत की ऑनलाइन आप ट्रांसफ़र करें, ऑनलाइन डोनेशन दें। और अगर आप खुद आके करना चाहते हैं, आप यहाँ पे आके लोगों को हालात है कि हमसे बातचीत करें, और जो आप अपने इस्तिताअत के मुताबिक, आप 500 देना चाहें या आप 5 लाख देना चाहें, अपने इस्तिताअत के मुताबिक दें, क्योंकि कतरा कतरे से समुद्र बनता है। ठीक है, एक बंदा नहीं कर सकता। ठीक है जी, अल खिदमत से गुलशेर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम आगे चलते हैं, कुछ कैंप से आपको हिला दिखाते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, ठीक है आप? ठीक ठाक। कहाँ से आए हैं आप? बस स्कीम पार्क है। थीम पार्क से। अच्छा, ये बताएं कितने मरले का आपका घर था? 4 मरले का घर है। हाँ जी। तो कितने दिन हो गए आज यहाँ पर आपको? ये पहले दिन पानी आया, उस दिन से। हाँ जी। ठीक है, लोगों ने यही बताया कि पानी एकदम से आगे, हमें पता नहीं चला। अंकल, क्या किसी ने ऐलान नहीं किया था कि इतना ज़्यादा ख़तरा है तो अपना सामान वगैरह समेट लो, जहाँ शिफ्ट करना है वहाँ कर दो, फ़िलहाल के लिए ये घर खाली कर दो? पहले बोलते थे पानी इधर नहीं आएगा, तो फिर यकदम आया। पहले पुलिस वाले ने कहा था भी पानी आ रहा है, अभी आप निकल जाओ। जी, सानू 6वां साल हो गया इत्थे आया नू थीम पार्क। उदों दे कहंदे पानी आंदा, पानी नहीं आया। दुनिया लोग जेड़े ना इस भुलेखे च मर गए थे, ते साडी इन्हां ने खिदमत की 5-6 दिन चंगी की है। हुण सानू धक्के मारदे। कौन धक्के मार है? यही मारदे ने जेड़े आप रखे ने। मैं 2 दिन जांदी रही, मेरे अवे मैं सुनो खावा, मेरे गोडियां ते नील पे, बारिश पैंदी रही, चिक्कड़ होया। मैं बिस्तरा मंग रही तो मैनू बिस्तरा नहीं इन्हां ने दिता।
आपने कहा किसी से कि मुझे बिस्तर मैं उत्थे गई, मैं अद्धा घंटा पौना घंटा उत्थे खड़ी रही। मैं ये भी किया भी अल्लाह दे वास्ते मैनू दे दे, मैनू सर्दी लगदी, मेरे लगियां सट्टां ते मैनू सर्दी भी ज़्यादा लगदी, गर्मी भी ज़्यादा लगदी। तो नहीं मिला आपको बिस्तर? नहीं मिला। अच्छा, आपका खैमा कहाँ है? वो पीछे है। पीछे है। तो अभी अगर वो आपकी बात सुन लेंगे, हम कह देते हैं, तो वो आपको बिस्तर दे देंगे, ठीक है? अल्लाह जाने हुण कहंदे आ जुमे तो बाद इत्थे कोई सानू नज़र ना आवे। कौन से जुमे के बाद? ये सारे जड़े मुख्तियार ने सारे कहंदे आ। हाँ जी, फिर परसों इत्थे रौला पाया, सारे ने भी सानू उदों के पाया, असी किधर जाइए? आप लोगों के तो घर तबाह हो गए, शौक से थोड़ी निकले हैं बाहर। सानू ये दसो किधर हुण अगे जड़े किराएदार वो निकल जान। मेरे बेटियां दा ना 3 मंजिल आ घर। ते मेरी बेटी दा घर कोई नहीं सी, वो किराए ते रहिंदी सी लोहारां वाले खूह ते। उत्थों मेरे बेटे कहंदे भी तू किराया भरदी इत्थे आ जा। 2 मेरे बेटे उत्थे रहिंदे सी। थीम पार्क में रहती हैं आप? जी, मैं उन्हां दी वालदा। हुण ये मेरी धी दा खैमा कल उन्हां ने पटा दिता, कहंदे किराएदार ना रहन इत्थे। किधर जान किराएदार? अगर तो आंटी आपकी बेटी का घर कहीं और है तो फिर वो वहाँ रह सकती है ना? नहीं, वो भी उत्थे वो घर है नहीं गा उहदा, किराए ते रहिंदी सी। ते भरावां ने कहा भी चलो तू साडे घर विच रह जी, तू जो दर दे आप कह रही गवर्नमेंट से कोई मदद नहीं आई? आप नहीं, कोई नहीं आई, हजे तक नहीं आई। उत्थे करी सेंटर नहीं जेड़ा, उत्थे उन्होंने थोड़ी थोड़ी मदद की, वो भी मरियम नवाज ने नहीं कहंदे कीती, जेड़ा उत्थे करी सेंटर दा मालिक है ना उन्हें कीती। सही है। क्या अंकल आप मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से? देखिए जितनी भी बाकी ट्रस्ट वगैरह होती है जो मदद करते हैं लोगों की, साडे तो खिलाफ बयान दवाए गवर्नमेंट दे बारे। हाँ जी, इत्थे चंगी मीडिया चली, इत्थे हर शय चली अगे तुसी दवाइयां मरियां नवाज तक। किसने? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਇੰਨੀ ਤੇ फैमिली। मेरी बात सुनो ना, कड़िया गल्ला होइयां दोबारा पुटो ना। आंटी आप बताएं, आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करती हैं कि नुकसान तो हो गया, अब उसको किस तरीके से भरें या पूरा करें, आप लोगों को घर वापस दें? सानू घर वापस दे देवे, समझ आई? पानी शानी वहाँ से निकाल देन, सब कुछ कर देने, असी अज्जे घर चले जाने, सानू और कुछ नहीं, साडा घर सही कर दे। ऐसे ही है? हाँ जी, पानी तो कढ़ा देना, असी चलो अपने घरां च चले। अभी मैं वहाँ से होके आई हूँ, पानी तो निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कम हो रहा है, काफ़ी हद तक कम हो चुका है। जब मैं पिछले हफ्ते गई थी तो बहुत ज़्यादा पानी था, 2-2 मंजिला घर जो है वो नज़र नहीं आ रहे थे, अब काफ़ी पानी कम हो गया। निकल जाए तो अच्छा है जी, असी घर चले। अज 14 दिन हो गए ते उत्थे की रह गया होना। चलो सानू घर ही आपदे अल्लाह मियां आबाद करा दे। खाना खाया आपने पेट भर के? खाना वगैरह तो मिल रहा है? मिल रहा, 1-2 दिन नहीं सी सही तरह दिता ते हुण कल दे फिर सही देन लग गए। वो आंटी एक साथ इतने लोगों को खा गए ने, वो बच्चों दी दवाइयां भी हर शय सारी घर हड्डी खराब हो ही जाती है ना, ते उन्हां कोल हो गया तो कोई एडा हर शय आप देखें, कोई एक नहीं कितने लाखों में लोग हैं जिनकी खिदमत कर रहे हैं। अभी जड़ा हुण कहंदे भी चले जाओ, हुण कहंदे जी सारे चले जान। हम रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आपको एक गद्दा जो है वो दे दें ताकि आप उस पर लेट जाएं रात को, ठीक है ना? नहीं, कहंदे सी भी जुमे तो बाद इत्थे कोई खंबा ना नजर आए, सारे चले जान। सही है, चलें ठीक है जी। ये हालात हैं, मतलब लोग जो हैं वो हमें कुछ लोग जो मुतमईन हैं, कुछ ना खुश हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी बड़ी इन्होंने प्रॉब्लम फेस की, अपने घर बार छोड़ के उन्हें एक ऐसी जगह पे आके रहना पड़ा जिनके सरों पे सिर्फ और सिर्फ एक कपड़े वाली एक छत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लोगों में गमो गुस्सा पाया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों की खिदमत जारी हैं। मज़ीद हम आगे कुछ कैंप्स में चलते हैं, वहाँ के आपको हालात दिखाते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, हम अल-खिदमत खैमा बस्ती में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है सैलाब मुतासरीन की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हम मेडिकल कैंप में मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद डॉक्टर से बात करते हैं और फिर आपको आगे विज़िट करवाएंगे कि खैमों की तादाद कितनी बढ़ी है, इसके अलावा जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी तादाद में कितना इजाफा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उस दिन के बाद से आपकी क्या सिचुएशन है? कितने मरीज़ जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर आप डील कर रहे हैं? और दूसरा ये कि अब यहाँ जो आप लोगों ने नई खैमा बस्ती बनाई है, यहाँ पर कितने मुतासरीन हैं? उस दिन के बाद तो अब हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपके सामने ही है। पहले हमारे पास 300 से 400 मरीज़ रोज़ आ रहे थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ बेहतर हो रहे हैं, 100 से 150 मरीज़ रोज़ाना आ रहे हैं। और प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें?
प्रॉब्लम्स ज़्यादा से ज़्यादा स्किन के मसाइल बहुत ज़्यादा है। स्किन में हमारे पास स्कैबीज़ के साथ आ रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन के साथ आ रहे हैं, पेट की बीमारियों के साथ बच्चे आ रहे हैं, और बच्चों के भी बहुत ज़्यादा मसाइल और ख़वातीन के भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। आपको पता है सैनिटेशन के मसाइल हैं, जिसकी वजह से ना यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, और कम्युनिकेबल डिजीज़ भी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी है। मतलब ऐसी डिजीज़ भी हैं जो ऑलरेडी लोग ना ले के आए हुए थे, जैसे लोगों को हाइपरटेंशन भी थी, डायबिटीज़ भी थी, उस तमाम किस्म की मेडिकेशन हमारे पास पड़ी है। हमारे पास डेंगू के भी मरीज़ आ रहे हैं, आपको पता है पानी खड़ा ऊपर से ना, डेंगू के मरीज़ बहुत ज़्यादा थे, तो IV मेडिकेशन भी हम इधर प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारी यही कोशिश है जितने से जितना ज़्यादा ना अपने लोगों को ना फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे हम उस दिन आए थे, हमने विज़िट किया और आपसे पूछा था, बल्कि आपने बताया भी था कि मुख्तलिफ़ अमराज के जो हैं मरीज़ आ रहे हैं, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो ख़वातीन की है, ख़वातीन और बच्चों की है। तो ऐसी ख़वातीन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जिनको फ़र्स्ट एड की ज़रूरत पड़ सकती है, उनके लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं, एम्बुलेंसेस वगैरह, ताकि करीबी जो भी आप लोगों का हॉस्पिटल है उसमें शिफ्ट किया जाए? ख़वातीन में हमारे पास ना 2 तरह की ख़वातीन आती हैं प्रेग्नेंट। एक प्रेग्नेंट वूमेन वो आती है जिसको ना सिम्टम्स के साथ आती है, अगर उनको पेट में दर्द होती है या उनको मतली वगैरह जो सिम्टम्स प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं, वो तो हम इधर ही मैनेज करते हैं। हम IV मेडिकेशन, हमारे पास हर किस्म की मेडिकेशन है। कोई पेशेंट फीमेल पेशेंट है, प्रेगनेंट है, प्री एक्लेम्सिया के साथ आ रहा है या एक्लेम्सिया के साथ है, जो भी मेडिकेशन हमारे पास ना पड़ी है। लेकिन जो फीमेल पेशेंट टर्म्स पे आते हैं ना, हम उनको अलखिदमत के मंसूरा हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं। अभी रात को एक पेशेंट गुलनाज पेशेंट इधर हमने रेफ़र की थी और उसका बेबी पैदा हुआ है। तो इधर जो है ना, जो भी मरीज़ टर्म्स पे आता है ना, उसको ना रेफ़र कर दिया खिदमत के मंसूरा। आपके पास इतनी मेडिसिन का स्टॉक वगैरह मौजूद है कि इजीली आप सबको? बहुत ज़्यादा मेडिकेशन हमारे पास पड़ी है, सब में अद्वियात? जी बिल्कुल, सारों में अद्वियात बहुत ज़्यादा, और डोनर्स भी हमें बार बार ना पूछते रहते हैं और मेडिसिन प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, आप बतौर शहरी होने के नाते क्या लोगों को कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि ये भी अच्छे घरों से आए हैं लोग, ये कोई मांगने वाले नहीं थे, कि लोग इनको हकीर नज़रों से ना देखें, बिल्कुल वैसे ही समझें, अपना मतलब बहन भाई ही समझें। शहरियों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आप तब से ही फील्ड में मौजूद हैं, तकरीबन 15-16 दिन हो चुके हैं, आप देखते हैं कि मुख्तलिफ सिचुएशन का सामना इन लोगों को करना पड़ा है, काफ़ी बुरे हालात से आए हैं, अपने घर बार छोड़ के आए हैं, तो क्या पैगाम दें? मैं लोगों से ये पैगाम है कि आप देखें आके ना, ये अपने ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, आप इनके साथ एक अल्लाह की आजमाइश हुई, ये लाचार बेबस, इनके हंसते बसते घर थे और इनके साथ सानिया हो गया कि फ्लड आ गया, और इसके अलावा भी दूसरे इलाकों में भी जो लोग हैं वो भी अपने ही लोग हैं, जैसे साउथ पंजाब की तरफ सैलाब आया, अब लाहौर में है, इनके आप जितनी हो सके मदद करें, जैसे जैसे आपको आप एयानत कर सकते हैं, आप फूड के ज़रिए, आप कपड़ों के ज़रिए, आप मेडिकेशन के ज़रिए, या जैसे भी आपको जिस इस्तात है, आप ना अपने वसातत से आप इनकी ना लोगों की हेल्प करें, क्योंकि ये लोग अपने ही हैं, अगर ये खुशहाल होंगे तो हमारा मुल्क ही खुशहाल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मेडिकल कैंप नाज़रीन हमने देखा है, अलखिदमत वालों की तरफ से मज़ीद क्या सैलाब मुतासरीन को सहूलियात दी जा रही हैं, यही बताने के लिए हमारे साथ हुमायूं मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं, आप ये बताएं कि जब हम लास्ट टाइम पीछे कैंप में थे, जब वहाँ आप लोगों ने बनाया हुआ था सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती, वहाँ पर हमने काफ़ी अच्छी सहूलियात देखी, बट यहाँ पर डिफरेंट वैराइटीज़ देखने के लिए आ रही हैं। मतलब आपने मस्जिद भी बनाई है, बच्चों के लिए एक प्ले एरिया भी बनाया गया है, और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो खिदमात में हाजिर हैं सैलाब मुतासरीन की? हमने यहाँ आपके देख सकते हैं, यहाँ पे टक्शा वर्क बनाई हुई है बच्चों के लिए। यहाँ पे बच्चे आते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो उन्हें चाहिए होता है वो यहाँ से ले लेते हैं। इसके अलावा मस्जिद है, मेडिकल कैंप आप देख चुके हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी शाम के वक्त या जब भी बच्चों को हैं, ये 24 आवर फ्री दी जा रही है। जी, हमारे वॉलंटियर यहाँ पे ड्यूटी चेंज होती थी, 24 आवर एक ना एक वॉलंटियर यहाँ पे मौजूद होता है। इसके अलावा मस्जिद, कितने बच्चे होंगे यहाँ पर? बच्चे तकरीबन जो तालीम हासिल कर रहे हैं हमारे पास, क्योंकि एक्चुअल वैसे तो रिकॉर्ड मैं आपको नहीं एग्जैक्ट बता, कोई 150 के करीब हैं। 150 करीब बच्चे मौजूद हैं जो आप कह रहे हैं कि खेलने कूदने वाले। ठीक है, और जो बिल्कुल शीरख्वार बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो कितने हैं? वो मेरा ख्याल है कोई 40-50 के करीब हैं, 6 मंथ से छोटे। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने नाज़रीन को बताते चलूँ कि बच्चों के लिए इन्होंने मिनी कैंटीन टाइप बनाई हुई है। यहाँ पर खाने पीने का सामान, खुश्क मेवाजात, बिस्किट्स वगैरह, दूध के डब्बे, और इवन ये कि छोटे बच्चों के लिए सिरिलैक वगैरह भी मौजूद है। पैम्पर्स वगैरह भी आप कहने रखे गए हैं? जी, पैम्पर्स भी मौजूद है, जिसको मतलब जितनी ज़रूरत पड़ती है मदर्स आती हैं और ले जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये ठीक है। मज़ीद आप क्या आगे बता रहे थे? इसके अलावा हमारे पास मस्जिद हमने यहाँ बनाई हुई है, हम देख सकते हैं? जी, आ रहे हैं। ठीक है, कितने दिन हो गए आप लोग को यहाँ पर ये कैंप वगैरह जो है वो शिफ्ट किए हुए? 28 तारीख को कैंप यहाँ पे ओपन हुआ था। उसके बाद हमारा प्रॉपर यहाँ पे तकरीबन हमने स्टार्ट ये हुआ था 100 खेमे से। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 150 खेमा यहाँ पे मौजूद है। ये मस्जिद बनाई हुई है यहाँ पे। आज क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद मैंने खुद जमात के साथ पढ़ी है, तो ये बिल्कुल फिल थी मस्जिद ना जी।
यहाँ पे भी नमाजी हैं वो यहाँ आके नमाज। जी बिल्कुल, यहाँ पे दरस कुरान भी दिया जाता है। हम बाकायदा यहाँ पे इमाम मस्जिद मौजूद है जो दरस कुरान भी देते हैं। ठीक है, एक तो मोबाइल हेल्थ यूनिट आप लोगों ने बनाया गया, मेडिकल कैंप अलग कायम किया गया है जहाँ पर स्ट्रेचर वगैरह रखा हुआ है कि अगर किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद आप वहीं उन्हें दें। जी बिल्कुल, उसके अलावा एम्बुलेंस भी हमारे पास मौजूद है, वो अभी बाहर गई है एम्बुलेंस, इसलिए यहाँ पे रखी गई है कि इन केस के डॉक्टर्स से यहाँ पे कोई रिकवर नहीं पेशेंट हो पाता तो उसको हम किसी भी हॉस्पिटल में रेफ़र कर सकते हैं, किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में। हमने देखा कि सैनिटेशन के लिए ना लोगों को बड़ा मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो कोई उसका इंतज़ाम वगैरह किया गया है? जी बिल्कुल किया हुआ। कहाँ वो मतलब अलग अलग बाथरूम वगैरह बनाए गए हैं लेडीज़ में? बिल्कुल फ्रंट पे हैं, उनमें फीमेल्स के वॉशरूम अलग, मेल का अलग, फिर उसके अलावा शावर के लिए अलग अलग बनाए हुए हैं। सफाई सुथराई का क्या इंतज़ाम है? हमने यहाँ पे एक फ़ीमेल रखी हुई है जो सुबह यहाँ पे 8 बजे आती है, 12 बजे तक वो सफाई करती है। उसके बाद फिर एक बंदा आता है यहाँ पे जो कि इसी तरह अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है। ठीक है, मुझे कुछ मतलब बच्चों ने बताया था जब मैं यहाँ पर आई कि मतलब प्ले एरिया भी बनाया गया है। प्ले एरिया है बिल्कुल, आप मस्जिद की बैक साइड पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे यहीं से हम चल के देखते हैं कि बच्चों के लिए प्ले एरिया भी 24 घंटे बच्चे वहाँ पर झूले झूलते हैं। हाँ जी, 24 आवर। सही है, ठीक है। मतलब यहाँ पर रहने वाले जो भी सलाह मुतासरीन हैं एटलीस्ट उनको ये नहीं लग रहा कि वो बेघर हो चुके हैं, मतलब घरों वाला ही एक सारा माहौल तौर पे ना बच्चों के तो ख़ास तौर पे बच्चों से कई इंटरव्यूज़ भी लिए गए हैं तो वो कहते हैं कि हमारा घर के जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ें आपको किसी बड़ी सोसाइटी में ही मिलेंगी। किसी अगर कोई लोकल या कुछ छोटे एरियाज़ है वहाँ पे आपको इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाएंगी। बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। हाँ जी, ठीक है, आपने सारी सहूलियात बता दी। जो एक बेसिक नीड होती है वो खाना होता है, उसके लिए क्या इंतजाम? 3 टाइम हमने अपना किचन बनाया हुआ है। 3 टाइम खाना जी नहीं, वो हमारे साथ पीछे वाले, अच्छा वो जो लाइव किचन जी वहाँ पे इस 3 टाइम हम खाना देते हैं। सुबह टाइम खाने के साथ चाय और चाय के साथ बिस्किट या रस, मतलब सुबह नाश्ते में 2 चीज़ें होती हैं, रोटी सालन और रस वगैरह। दोपहर को इसी तरह कभी बिरयानी या चिकन, फिर इसी तरह शाम को जो रिपीट होते रहते हैं। जी सही है, ठीक है। क्या आपको बताया गया एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कब तक ये जो है वापस शिफ्ट हो जाएंगे? क्या तादाद बढ़ती जा रही है या आए रोज़ कम हो रही है? नहीं, कम अगर एक कम होता है तो हमारे पास 4-5 एप्लीकेशंस और आ जाती हैं ना। इस वक्त यहाँ पे 150 यानी कि फैमिलीज़ हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। जैसे इनके पानी कम होता है, कुछ लोग 1-2 फैमिलीज़ हैं जो कल और आज में गई हैं, उसके जैसी वो गई हैं दोबारा फिल कर ली गई क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एप्लीकेशंस कोई मौजूद थी ना। दूसरा ये है कि जो भी आ रहा है उसको खाइमा दे देते हैं या किसी किस्म की जो है आप जाँच पड़ताल जैसे करते हैं? कोई कहाँ से करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स हम चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक? ID कार्ड चेक होता है, उसके घर के कागजात होते हैं, क्या है कि वाकई ही इसका घर है या ऐसे ही कोई उठ के आ गया है। जो एक्चुअल जिसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं फिर उसी को हम स्पेस देख के उसको वहाँ पे एडजस्ट करते हैं। और कोई ऐसे लोग जिनके पास ID कार्ड भी नहीं है और मतलब घर के भी कोई कागजात नहीं है लेकिन वो हैं मुतासरीन में शामिल और आपको लगता है कि मेक श्योर आप करते हैं इस बात को कि नहीं ये लगता है कि ज़रूरतमंद? तो हम करते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको पता है बेसिक नीड है, अगर वो नहीं होगी तो हमने ऐसी वारदातें देखी हैं कि चोरी चकारी भी हो रही है काफ़ी इन दिनों, लोग उससे भी बात नहीं है। जी बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं तो इस चीज़ से हम ज़रा कोशिश करते हैं कि अपने आप को भी सिक्योर रखें और इनको भी सिक्योर रखें। ठीक है, बाकी डोनर्स जो अल खिदमत फाउंडेशन के लिए डोनेट करना चाहें इन सलाह मुतासरीन के लिए, वो हमारे पास जो यहाँ बेसिक नीड है वो खाने की ही है, मतलब ड्राई राशन वो हमें दें, क्योंकि आप ऑलरेडी किचन हमारा देख चुके हैं, लाइव किचन, वहाँ पे हम चीज़ें हर बनाते हैं। क्योंकि उसमें ये होता है कि अगर कोई फैमिली यहाँ पे आता है ना, कोई डोनर खाना देने के लिए, यहाँ पे हमारे पास 1000 के करीब लोग मौजूद हैं ना, अगर हम वो 200 या 400 खाना लेके आएगा पैक बना के तो वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा ना, इसलिए अगर ड्राई होगा तो उसको हम कुछ है कि गर्मी क्योंकि है अभी और खाना वो ख़राब भी हो सकता है, वो 2 टाइम इस्तेमाल भी नहीं होगा, तो इसलिए आप ये कह रहे हैं कि जो खुश्क राशन है वो ज़्यादा अगर डोनेशन करना चाहें तो बिल्कुल ऐसे ही, अगर कोई फॉर एग्जांपल खुद से बना के लाना चाहे वो हमें पहले इन्फॉर्म कर दे। उसकी वजह ये होगी कि अगर हमें वो इन्फॉर्म करेगा ना तो फिर हम उस हिसाब से बाकी अपनी पैकिंग पका के कुकिंग करके तो उसके साथ मिला के तो वो हम तकसीम कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। खाना खा रही थी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया? कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएं आंटी, कहाँ से आई हैं आप? हम थीम पार्क से आए। थीम पार्क से ही आए। कितने दिन हो गए आज आपको आए? हो ही गए 15 दिन तो हो चले। 15 दिन हो गए हैं। वैसे तो आप लोगों को सहूलियात दी जा रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? ठीक है या फिर बस मुनासिब सी हैं? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घर की जो होती है ना बादशाही वो तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक खैमे में आप लोग रह रहे हैं, दिन रात इसी में ही गुजारा कर रहे हैं। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ हम 4 लोग हैं। कौन कौन है?
दो मेरे बच्चे हैं, मियाँ भी आ जाता है। अच्छा वो काम पे जाते हैं। वो काम पे गए हैं। सही है, ठीक है। आंटी क्या गवर्नमेंट से कहना चाहेंगी, क्या मुतालबा करती हैं? घर तबाह हो गए हैं, बेघर हुए हुए हैं, इस तरीके से रहने पर मजबूर हैं और बात वही आपने की कि घर जैसी बादशाही कहीं भी नहीं मिलती है। क्या कहेंगे आप गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से तो यही कहेंगे कि हमारे घरों को खाली करें। बिल्कुल ऐसे ही है, पानी निकालें वहाँ पर। नुकसान आंटी जो हुआ है वो भरें। नुकसान तो उनकी मर्जी है, भर देंगे तो ठीक है, नहीं तो रब ने हमें हाथ पाँव तो दिए है ना। सही है, लेकिन अभी भी हम इलाके से आए हैं, बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ पर, बहुत खड़ा हुआ है अभी भी कि मतलब कोई रह नहीं सकता पानी में जाके। वो तो घर भी हमारे बह रहे हैं, मैंने देखे हैं, 2-2 मंजिला घर डूबे हुए हैं वहाँ। आंटी जब आप ये लोग घर ख़रीद रहे थे तब आपको किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पानी कभी आ सकता है या कभी ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता है? नहीं, किसी ने नहीं कहा। कह रहे हम 5-5 साल से यहाँ रह रहे हैं, कभी पानी नहीं आया। बिल्कुल, आपको पता रावी में 38 साल बाद पानी आया है। तो ये तो हमारे आने से वो तो हमारे बुजुर्गों ने देखा है ना। और अब देखें, सब कह रहे थे कि चलो तब से रावी खुश्क थी, अब कभी पानी आएगा ही नहीं, और पानी ने दिखा दिया कि वो उसी की ही जगह है। हाँ। तो अब इस पे आप क्या कहती हैं गवर्नमेंट से? यही कि घर तामीर कर दिए जाए ना। घर कोई मसला तो नहीं हो रहा है बच्चों वगैरह को, खाने पीने से रिलेटेड कोई मसला वगैरह, सारी चीज़ें सही? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ मिल रहा है, हम नाशुक्री करें तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सही है, ठीक है आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है। ठीक है। क्या नाम है आपका? जमशेद भाई, आप थीम पार्क से आए हैं? नहीं, मोलनवाल से इधर आए हैं। मोलनवाल से आए हैं, ठीक है। सैलाबी पानी तो अभी तक नहीं निकला वहाँ से, अभी तक जमा है? अभी हाँ भी है, लाख जी ने है। और हमारे फैमिली भी एक भाई फोत है। और आपकी फैमिली ये सैलाब में? हाँ जी, छोटा भाई था इसके बच्ची जिडा, और कुर्बानी का छतरा था हमारे पास, वो भी डूब गया। वो हमें किसी ने नहीं बताया था पानी आ रहा है नहीं आ रहा, कि हम रब्बो पता लग गया हुआ, सामान कुंजा हुआ, बाहर आ गए, मेरे पे बैठे हैं, 4, 5, 6वां दिन है, अभी बाहर बैठे हुए हैं, किसी पे घर बैठे हुए हैं। वो किसी ने रैश दी है, मिन्नत की ये उसने दिया है, हम उसकी मेहरबानी तो हुकूमत तरफ हुए कि शह आती है ना ये गरीब आवाम वास्ते, कि बैठे हुए कैंप लगा के ये अपने टिड पर हाथ फेर रहे हैं, आगे शह नहीं आ रही। ये आते हैं ना मंजी बिस्तर तकिया और वगैरह, ये आगे नहीं आता, ये तलक वाले होते हैं, कुछ अपने घर ले जाते हैं। बस आप लोगों तक रोटी पहुँच रही है? हाँ जी, सिर्फ रोटी पहुँचे, सिर्फ चावल पहुँच लें, चादी शह नहीं आ रही, जो ज़रूरत की चीज़ है। हाँ जी, वो भी नहीं आ रही। कल भाई 6 पैकेट दे गया जूते के, लेडीज़ और मर्दाना, वो भी नहीं अभी तक पहुँचे। हमें मूल लेके काम करके 5 उस दिन से आपने ये कपड़े पहने हुए हैं? हाँ जी, जब से मतलब सैलाब आया? हाँ जी, उधर से जब भी पाए। बाकी सारी चीज़ें वहीं डूब गई हैं? नहीं, वो निकाली से मंजी थी और पेटी वगैरह थे। हम नुकसान हुआ है वैसे? कितना नुकसान हुआ आपका? हाँ जी, कार डूबा 3 मरलों का, और छतरा वो नुकसान हुआ या भाई बहुत है बस ही। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि आपने अपना भाई खो दिया। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहिबा से, क्या मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से? मरियम नवाज वे की कह सकते हैं, कुछ आती है दूरों सलाम करके चली जाती है, रुकती भी नहीं है। ये जी मैं आ रही हूँ, आती हूँ कैसे हैं, कुछ भी नहीं। ये पैसे किराए आ रहे हैं मेरे दिन के, ये खुद बंद कराई जा रही, क्या गरीब वहाँ करेगी? कोई उम्मीद है आपको आने वाले दिनों में कुछ हो जाएगा, घरों में वापस पहुँच जाएंगे आप? जी पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि सैलाब मुतासरीन के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कैंप्स अभी भी बड़ी तादाद में है, तकरीबन 150-200 कैंप्स यहाँ पर लगे हुए हैं, जिनमें रिहायशियों की तादाद जो है वो काफ़ी बड़ी है। लोगों का एक ही मुतालबा है कि खाने पीने से हमें कोई लेना देना नहीं है, जो बेसिक नीड्स है वो इन लोगों के घर इन लोगों को वापस मिल जाएँ और जितने भी इनके नुकसान हुए हैं वो पूरे हो जाएँ। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।